दोस्तों आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, CITS एडमिशन 2025 का स्पॉट एडमिशन का वैकेंट लिस्ट जारी हो चुका है। और आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर किस कॉलेज में जाना है, कहाँ पर जाकर के एडमिशन मिल सकता है। सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, कहाँ किस कॉलेज में जाने से आपको सीट मिल सकती है। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस कॉलेज में आपको पहुँचना है, उससे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑफिशियली आपकी वैकेंट लिस्ट स्पॉट राउंड की जारी हो चुकी है। अब आपको देखना होगा कि आपकी कौन सी ट्रेड है और आपकी किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि स्पॉट जो राउंड होगा, आपका स्पॉट जो एडमिशन होगा, उसमें जितनी भी सीटें अवेलेबल होंगी वो जनरल में काउंट होंगी। यानी कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपकी मेरिट लगेगी और उस बेसिस पर आपको कॉलेज अलाउट होगा। ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई भी कास्ट वाइज सीट नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर केवल और केवल आपका स्कोर डिपेंड करेगा और यहाँ पर आपको जो पहले जाएगा उसके आधार पर फॉर्म भरे जाएंगे, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो जब सबसे पहले आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे गवर्नमेंट ITOT जोधपुर में आपका स्केट्रियल प्रैक्टिस जो है आपका, इसकी सीटों की बात करें तो जोधपुर में 4 सीटें बची हुई हैं टोटल, और लखनऊ में टोटल सीटों की बात करें तो 3 सीट, यानी कि टोटल सीटों की बात करें तो 7 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। अब आपको देखना है आपकी ट्रेड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज में जाना होगा। उसके बाद अब सबसे पहले आप सब यहाँ पर देख पा रहे नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में किस किस ट्रेड में किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट हैं, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है प्रोविजनल एडमिशन टोटल दिया गया है, उसके बाद वैकेंसी आपको दी गई हैं। देखिए आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्राइवेट की और गवर्नमेंट ITOT बात करें तो सभी में लगभग सीटें हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ITOT अलवर में देख पा रहे होंगे आप सभी 5 सीटें अवेलेबल है। गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में आपकी 1 सीट बची हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से। इलाहाबाद में आपकी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद नोएडा में आपकी 3 सीटें बची हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे पानीपत में 1 सीट बची हुई है, पटना में कोई सीट नहीं है, ट्रिकी वगैरह में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो देहरादून में इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई सीट नहीं बची है। उसके बाद भुवनेश्वर मुंबई में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपकी कानपुर में कोई सीट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स की। मुंबई में आपकी 8 सीटें बची हैं, मोहाली में आपकी 7 सीटें बची हैं। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट आपकी ड्रेस मेकिंग है, तो ड्रेस मेकिंग की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ITOT में तो आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में अभी ड्रेस मेकिंग की 17 सीटें अवेलेबल हैं, और इलाहाबाद में आपकी बात करें तो 12 सीटें अवेलेबल हैं जो कि जनरल में काउंट होंगी। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग सोचना है कि आपको किस कॉलेज में जाने से बेनिफिट होगा। नंबर ऑफ स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इंदौर में आपकी 2 सीट अवेलेबल हैं ड्रेस मेकिंग की। कोलकाता जयपुर में आपकी 9 और 13 सीटें अवेलेबल हैं। नोएडा में आपकी 3 सीटें अवेलेबल हैं। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। तो ये आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे बड़ोदरा में भी आपकी 12 सीटें अवेलेबल है। नेक्स्ट ट्रेड की बात करेंगे, अभी लास्ट में भी आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पर आपको जाना है, कैसे जाना है, क्या लेकर के जाना है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी वेल्डर है। वेल्डर में अभी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर बची हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में लगातार 22, 23, 24, 11, 6 इस तरीके से सीटें बची हुई हैं। लेकिन बात कर लेते हैं कि NSTI देहरादून में 5 सीटें बची हैं। गवर्नमेंट ITOT को छोड़ दीजिए क्योंकि सभी में सीट अवेलेबल है। NSTI की बात करें तो देहरादून में 5 सीटें वेल्डर से हैं, लुधियाना कानपुर में 3 सीटें अवेलेबल हैं, जोधपुर में 18 सीटें हैं, लुधियाना में 12 सीटें हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर अभी बची हुई हैं वेल्डर से। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स, स्विंग टेक्नोलॉजी। स्विंग टेक्नोलॉजी में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जलंधर गवर्नमेंट ITOT हो गया 7, 15 इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में, देखिए स्विंग टेक्नोलॉजी की 26 सीटें वैकेंट है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मेरिट अभी आपकी और भी मतलब कि कम जाने वाली है, क्योंकि अभी आपका स्पॉट राउंड पहला है ये राउंड, उसके बाद सेकंड राउंड भी होगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नोएडा की बात करेंगे तो नोएडा में आपकी 2 सीटें अवेलेबल हैं स्विंग टेक्नोलॉजी में, पानीपत में 4 सीटें अवेलेबल हैं, कानपुर में 10 सीटें भी अवेलेबल हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। प्राइवेट में तो 31 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन CSA ट्रेड, जो कि कॉपा वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। उसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका जो वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ITOT ले लीजिए आप, लगभग 5, 8, 10, 12 इस तरीके से सीटें अवेलेबल हैं। बड़ोदरा की बात करें 2 सीटें अवेलेबल हैं। अलवर हो गया आपका, इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद में 1 सीट अवेलेबल है। इंदौर में भी आपका 1 सीट अवेलेबल है। तो ये आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा होंगे 1-1 सीट अब यहाँ पर अवेलेबल है। जयपुर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, नोएडा में भी कोई सीट नहीं है इसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कानपुर की बात कर लेते हैं तो कानपुर में आपकी कोई सीट अवेलेबल नहीं है CSA की। बाकी गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में 3 सीटें अवेलेबल हैं, तो जिनको भी लखनऊ कराना है वो करा सकते हैं। देहरादून में 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आप नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे जो कि टर्नर है, और टर्नर में आप बात करेंगे फ्रेंड्स
तो टोटल कितनी सीटें स्पॉट राउंड के लिए बची हुई हैं? कानपुर में 2 सीटें बची हैं टर्नर की, क्लियर कर देता हूँ। गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में 7 सीटें बची हुई हैं, यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। बाकी आप लुधियाना, हावड़ा, हल्द्वानी इस जगह ले सकते हैं। 7, 11, 12, 44 इस तरीके से सीट बची हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका मोटर मैकेनिक जो व्हीकल है उसमें आपको कितनी सीटें बची हुई हैं? देखिए मोटर मैकेनिक व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ITOT की बात करें जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, उनमें लगभग 50, 21, 17 इस तरीके से सीटें बची हुई हैं। उसके बाद जोधपुर है, मान लीजिए 22 सीटें बची हुई हैं। मुंबई है, 16 सीटें बची हैं। कानपुर में अभी बात करें तो मोटर मैकेनिक की 3 सीटें बची हुई हैं और लुधियाना में आपकी 19 सीटें बची हैं। इस तरीके से आप चेक कर पा रहे होंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी दिखाई दे रहा होगा। कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड में से बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज हैं कि कहाँ पर सीटें अवेलेबल हैं। तो देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ। गोवा की बात कर लें, 9 सीटें अभी अवेलेबल हैं। तुरा में 9 सीटें अवेलेबल हैं। अगरतला में 8 सीटें अवेलेबल हैं। मुंबई में 6 सीटें अवेलेबल हैं। हनुमानगढ़ में आपकी 3 सीटें अवेलेबल हैं। कोलकाता में 1 सीट अवेलेबल है। पटियाला में 10 सीटें अभी अवेलेबल हैं। हैदराबाद NSTA की 8 सीटें अवेलेबल हैं। बड़ोदरा में 4 सीटें अवेलेबल हैं, ये देख पा रहे होंगे। तो ये आपका पानीपत में भी अभी 3 सीटें अवेलेबल हैं, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद मोहाली में भी 3 सीटें अवेलेबल हैं। नोएडा आपका फुल हो चुका है। इलाहाबाद में 1 सीट अवेलेबल है। जयपुर भी आपका फुल हो चुका है। बाकी आप गवर्नमेंट ITOT लखनऊ की बात करें तो 4 सीटें अवेलेबल हैं। तो ये कॉस्मेटोलॉजी का आप चेक कर लीजिएगा। और जितने भी कैंडिडेट है ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लें। बहुत सारे कैंडिडेट परेशान रहते हैं कि सीट नहीं मिली है और आगे भी आपको जानकारी मिलती है। गवर्नमेंट जो अनुदेशक है उसकी सारी डिटेल की जानकारी आपको दी जाती है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट आपका ड्राफ्टमैन सिविल है, जिसमें आपकी लगभग सभी कॉलेज में सीटें अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में 1 सीट अवेलेबल है और NSTA हावड़ा में आपकी 2 सीट अवेलेबल है। बाकी में 8, 2, 6 इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बिल्कुल देखिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। किस कॉलेज में जाना है वहाँ आपको पहले चेक करना है और आपको टाइमली पहुँच जाना है। आपको पता है 18, 19 को आपका स्पोर्ट राउंड का काउंसलिंग होने वाला है और 1 बजे से पहले जो कैंडिडेट पहुंच जाएगा उसको उसी दिन काउंसलिंग में जो है मतलब कि पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा, वरना नेक्स्ट डे आपका जो है कॉलेज अलाउड किया जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट ITOT जयपुर की बात करें, RAC में जो आपका देख पा रहे होंगे 2 सीट अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ITOT वैली में आपका 20 सीट अवेलेबल है। हावड़ा में 2 है। लालरू की बात करें पंजाब में 15 सीटें हैं। कालीकट में 33 सीटें हैं। लखनऊ ITOT की बात करें तो 5 सीटें अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। फैशन डिज़ाइनिंग की बात कर लेते हैं। बहुत फीमेल्स कैंडिडेट को प्रॉब्लम्स होती है कि वो दूरी की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं बोल देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे तुरा में 14 सीटें हैं। बेंगलोर में 12 सीटें हैं। त्रिकी में आपका 9 सीटें हैं और कोलकाता में 5 सीटें हैं। शिमला में 3 सीटें हैं। मुंबई में 1 सीट है। इलाहाबाद, जयपुर और पटना ये आपका फुल हो चुका है। हैदराबाद में 15 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद आपका बड़ोदरा में 9 सीट अवेलेबल है। इंदौर में आपका 3 सीट अभी अवेलेबल है, ध्यान रखना। इंदौर और बड़ोदरा। नोएडा फुल हो चुका है। मोहाली में भी आपका 2 सीट अवेलेबल है, इस चेक कर लीजिएगा। और सुल्तानपुर में आपका 8 सीट अवेलेबल है। तो ये आप सभी फैशन डिजाइनिंग कैंडिडेट जितने भी हैं वो आप सभी चेक कर लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो मोस्टली आप वैकेंसी देख पा रहे होंगे, लगभग सभी कॉलेज में आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब आपको ये चेक करना है कि आपको NSTA कॉलेज चाहिए या फिर गवर्नमेंट ITOT, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पहुँचना है। देख पा रहे होंगे आप सभी गवर्नमेंट ITOT उदयपुर में आपकी 5 सीटें अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट जिस कॉलेज में सीटें खाली हैं उसी कॉलेज में आपको जाना है फ्रेंड्स। विशेषकर ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट, जब आप वहाँ फिजिकली रिपोर्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर कॉलेज के लिए मतलब चॉइस भरी जाएगी। यदि उस कंडीशन में आपको मान लीजिए आपका स्कोर कम है और अदर कैंडिडेट को कॉलेज मिल जाता है, आपको नहीं मिल पाता है, उस कंडीशन में आपको फिर एक पोर्टल ओपन होगा, उसमें वो जो है आपका मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और तब आपको जो है निमी पोर्टल पर फिर से अप्लाई करने का, कॉलेज चॉइस करने का जो है लिंक मिलेगा। तब वो कंडीशन वो अप्लाई करनी होगी। तो वो केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए जो फिजिकली रिपोर्ट करेंगे कॉलेज में पहुंचेंगे, तो उनको यहाँ पर ध्यान रखना है। सीकर में आप देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन में, बाकी सारी चीज़ों में इंदौर देख लीजिए 1 सीट अवेलेबल है। कोलकाता हो गया, जयपुर हो गया, बड़ोदरा हो गया, 9 सीटें अवेलेबल हैं। जोधपुर में आपका 1 सीट अवेलेबल है। हावड़ा में आपकी कोई सीट नहीं है। तो ये आपसे भी प्राइवेट और गवर्नमेंट ITOT चेक कर सकते हैं। लखनऊ में बात करें तो 0 है। देहरादून में भी 0 हो चुका है। कानपुर भी 0 हो चुका है इलेक्ट्रीशियन में। बाकी नेक्स्ट आप बात करेंगे तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जो कि आपका CHNM की बात कर रहे थे यहाँ पर। तो इसमें आपका जो है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 8 वैकेंसी वाइजैक में है। जयपुर में 6 सीटें हैं। कानपुर फुल हो चुका है। हैदराबाद जो आपका आर करके है तो उसमें 16 सीटें हैं। और गवर्नमेंट ITOT लखनऊ की बात करें तो 4 सीटें हैं और देहरादून में 1 सीट CHNM ट्रेड से बची हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर मैं क्लियर कर चुका हूँ। देखिए ध्यानपूर्वक आपको देख लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया है, व्हाट्सअप चैनल ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
अभी आप सभी में से लगातार आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, वीडियो नहीं बना रहे हैं। अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं फ्रेंड्स कि दूसरों को समझाने के लिए खुद को समझाना पड़ रहा है कि किस तरीके से उनको समझाया जाए, क्योंकि गलत को गलत तब तक आप कहते रहेंगे तब तक आप सही हैं। जिस दिन आपने गलत को सही कह दिया, ये सारी चीज़ें समझ रहे हो, गलत को मतलब गलत सही कहते रहो, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। गलत को जब तक आप सही कहेंगे तब तक आपके पक्ष में बातें रहेंगी। जिस दिन आपने गलत को सही मतलब गलत कह दिया, उस दिन आपके खिलाफ लोग हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहना है। ये हमेशा मैं आपसे कहूँगा। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, स्पोर्ट राउंड को लेकर के भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप देखिए, आपने परीक्षा पास की है और आपने स्कोर भी किया है, अब आप स्पोर्ट राउंड में जा रहे हैं। जैसा कि पिछली साल की घटनाएं जो हुई हैं उसके अकॉर्डिंग इस बार वो घटनाएं आपको देखने को ना मिले। यदि थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिलती है तो आप तुरंत वीडियो बनाएं। यदि इलीगल तरीके से आपको स्पोर्ट राउंड को कंडक्ट कराया जा रहा है तो उस पर भी आप जो है एक्शन लें तुरंत, क्योंकि आपको मेरिट के अकॉर्डिंग कॉलेज अलाउट होना चाहिए, जो कि जेन्युइन तरीका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ करप्टेड जो है लोग ऐसे बैठे हैं जो करप्टेड के माध्यम से सीट को फुल कर देते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे पोर्टल पर सीट दिखाई देंगी, उसके बाद आपको रात के 9-10 बजे पोर्टल बंद हो जाता है, सुबह मॉर्निंग में बच्चा पहुंचता है, वहाँ सीट नहीं मिल पाती है। तो इन चीज़ों से आपको अवेयर रहना है, और जहाँ पर भी आपको इस तरीके की घटना लगती है तो तुरंत उसका वीडियो या रिकॉर्ड करना है आप सभी को, और उसके खिलाफ बोलना है, डरना नहीं है, क्योंकि आप अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहिए। कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए आपको अवेयर करा रहा हूँ यहाँ पर कि ये घटना हो चुकी है और आगे ऐसी घटना ना हो और आपको जेन्युइन तरीके से कॉलेज मिले। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। हल्द्वानी में 2 सीटें अवेलेबल हैं, कानपुर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैकेनिक डीजल में भी आप देख पा रहे होंगे ठीक ठाक वैकेंसी खाली है, तो ये आप सभी यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि कुछ छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे। स्पॉट एडमिशन गाइडलाइंस आ चुकी है, ये जो लिस्ट आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए स्पॉट एडमिशन का नोटिस 18-19 यहाँ पर दिया गया है, तो 18-19 को आपको स्पॉट एडमिशन के लिए जो है फिजिकली कॉलेज में रिपोर्ट करना है जहाँ पर आपकी सीट अवेलेबल है। फिजिकल एडमिशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिनका पहले जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग सेकंड थर्ड में हो चुका है या स्पॉट में भी होता है, तो वो 25 से 29 तक आपका लास्ट डेट है फाइनल एडमिशन कराने का। यानी कि आपको 25, 26, 27, 28, 29 तक कभी भी आप जाकर के फाइनल एडमिशन करा सकते हैं। 29 के बाद आप जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिले। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। 1 तारीख से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 1 सितंबर से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।